दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साथ दुनिया के जितने भी अरब देश हैं वो अपने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्टों को लेकर या बड़े बड़े कामों को लेकर, अपने मिशनों को लेकर जाने जाते हैं। चाहे दोस्तों फिर बात हो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा की या फिर सऊदी अरेबिया की द लाइन सिटी की, ये दोस्तों सारे वही प्रोजेक्ट हैं कि जिनके ऊपर सिर्फ काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि दुनिया को हैरान करने के लिए भी इन पर काम किया जा रहा है। और पैसा कमाने के साथ साथ इससे बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो दुनिया को हैरान कर देंगी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि कंपटीशन तो हर इंसान के बीच होता है, तो फिर ये कंट्रियां कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब इस कंपटीशन के दौर में कतर जैसा मुस्लिम और पावरफुल और अमीर देश कब पीछे रहने वाला था। लिहाजा उसने भी इसी तरह के ही किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का अब फैसला कर लिया था। लेकिन दोस्तों फिर कतर ने जिस सब्जेक्ट को चुना, जिस प्रोजेक्ट को चुना, वो सिर्फ दुनिया भर के लिए ही नहीं बल्कि सारे अरब मुल्कों के लिए भी हैरान कर देने वाला प्रोजेक्ट था। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके बारे में अरब देश कभी करने का या अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। रिसेंटली आपने भी कोई वीडियो तो जरूर देखी होगी फीफा वर्ल्ड कप की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं वही फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, जो कि इस साल कतर में होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस बार की मेजबानी यानी होस्टिंग जो है वो कतर को ही दी गई है। आप में से जो लोग भी दोस्तों बेसिक तौर पर अगर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नहीं जानते हैं तो हम उनको बताते चले दोस्तों कि दरअसल जो ये फीफा वर्ल्ड कप होता है ये फुटबॉल का ही एक तरह का वर्ल्ड कप होता है। यानी कि जिस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है यानी वर्ल्ड कप होता है, उसमें बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती हैं, उसी तरह से फीफा जो है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप की एक प्रतियोगिता होती है। और इस पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप को ही फीफा वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इन जैसे गिने चुने देशों में ही मशहूर नहीं है। यानी फुटबॉल एक ऐसा गेम है दोस्तों जिसको दुनिया का सबसे मशहूर गेम माना जाता है। यानी दोस्तों आज की दुनिया में अगर पूरी वर्ल्ड की हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो खेल देखा जाता है, सबसे ज़्यादा गेम जो देखा जाता है, तो दोस्तों वो गेम सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल ही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब हर 4 साल के बाद ये वर्ल्ड कप होता होगा तो लोगों की दीवानगी का क्या आलम होता होगा। और खासकर वो देश जिसमें 4 साल के बाद ये फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता होगा, आखिर उसकी तरक्की का क्या आलम होता होगा। क्योंकि इतने सारे लोगों का उस देश में आना, उस देश में फीफा वर्ल्ड कप जैसा एक बड़ी चैंपियनशिप होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों ना सिर्फ वो देश फीफा वर्ल्ड कप से सिर्फ पैसे कमाता होगा, बल्कि उस देश का टूरिज्म, उस देश का बिजनेस और उस देश का कल्चर और उस देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस तरह की हर चीजें फीफा वर्ल्ड कप की वजह से प्रमोट होती हैं। क्योंकि वो लाखों लोग जो उस देश को, यानी जिस देश में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप की वजह से ही जो लोग वहां पर टूरिस्ट बनकर आएंगे या ट्रैवल करेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उस देश के कल्चर, उस देश की जो स्पेशल चीजें हैं उसको बेहद पसंद करने लगेंगे। और वो लोग जो विजिटर रहेंगे वो सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप में ही नहीं, अगर वो उस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं तो बार बार वो उस देश में जाने की, उस देश को विजिट करने की कोशिश भी करेंगे। और दोस्तों ये वही सारे फायदे होंगे जो एक देश की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। और दोस्तों यही वजह है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी यानी होस्टिंग को लेकर हद से ज्यादा कंपटीशन रहता है। क्योंकि हर देश चाहता है कि फीफा वर्ल्ड कप उसकी कंट्री में हो, ताकि वो सब फायदे उसे मिले जो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से दूसरे देशों को मिलते आए हैं। हर देश यही चाहता है कि आने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी यानी होस्टिंग उस देश को मिल जाए। और दोस्तों इन सारी चीजों को कि किसको फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलेगी, इसे वोटिंग के जरिए से तय किया जाता है। वोटिंग के जरिए से इसका रिजल्ट आता है। कतर को फीफा वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग है दोस्तों वो सन 2010 में मिल चुकी थी। और हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि कतर ने सन 2010 में इस होस्टिंग यानी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी को अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देशों को हराकर जीता था। यानी होस्टिंग की लिस्ट में कतर के अलावा अमेरिका, जापान और इस तरह के बहुत सारे पावरफुल देश मौजूद थे। मगर इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए सन 2010 में कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों उस दौर में ये बात इन ताकतवर देशों को बहुत ज्यादा बुरी भी लगी थी। क्योंकि उस सारे के सारे देश जो थे वो ये देखकर हैरान थे कि कतर जैसे देश को आखिर ये फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग कैसे दी जा सकती है और इनके हवाले कैसे इसकी मेजबानी की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा देश जो कि न सिर्फ साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप में उस देश का अपना कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। क्योंकि ना तो उसकी टीम ज़्यादा मशहूर थी और ना ही इस तरह की उसकी कोई और इन्वॉल्वमेंट रहा करती थी। शुरू में तो कतर की काबिलियत पर भी इन सारे देशों की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। और सवाल ये था कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी और इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी
कतर जैसा देश फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े मैच को कैसे हैंडल करेगा। जब लाखों लोग फीफा वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर आएंगे तो उनको कतर कहाँ पर रखेगा, उनका ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कैसे किया जाएगा, वो लोग कहाँ रहेंगे, कैसे घूमेंगे, क्या खाएंगे। आखिर इस बात का कतर के पास क्या जवाब है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि सन 2010 में जब कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग दी गई थी तो ये वो दौर था दोस्तों जब कतर के पास ठीक ठाक स्टेडियम भी मौजूद नहीं थे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उन देशों का ये सवाल उठाना तो बिल्कुल जायज था। और इसके अलावा कतर के मौसम को लेकर भी वहाँ पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कतर में गर्मी जो है वो कितनी खतरनाक लेवल की पड़ा करती है। लेकिन दोस्तों इन सब आरोपों के अलावा कतर को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब कतर पर यह आरोप लगाया गया कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग है उसे जीता नहीं है बल्कि खरीदा है। यानी जितनी भी वोटिंग होती है उसमें कतर ने पैसों के जरिए से रिश्वत देकर सारे वोट अपनी तरफ गिरवा लिए हैं और होस्टिंग को खरीद लिया है। और बहुत सारे वोट्स खरीदने की उसने कोशिश भी की थी और उन खरीदे हुए वोटों की वजह से ही फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर के पास पहुंच गई थी। हालांकि दोस्तों बाद में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जांच भी करवाई थी, जिसमें फीफा काउंसलिंग मीटिंग वालों के हाथ कोई ऐसे सबूत भी ना लग सके थे जो इस बात को प्रूफ कर सके। मगर हाँ दोस्तों, फ्रांस जैसा एक देश आज भी इन सब चीजों की जाँच कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब कतर के सामने दो बड़े बड़े चैलेंजेस आ चुके थे। पहला चैलेंज तो दोस्तों उन लोगों के सामने ये था कि फीफा वर्ल्ड कप को इस तरह से मैनेज करना ताकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप तक ही नहीं बल्कि बाद में भी अपने देश की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। और दूसरा बड़ा चैलेंज ये था दोस्तों कि वो देश जिन्होंने कतर की काबिलियत पर ढेर सारे सवाल उठाए थे उनको भी अब कतर को मुंह तोड़ जवाब देना था। दोस्तों सन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात एक करके अपने मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू कर दिया था। कतर ने न सिर्फ 8 बहुत ही अच्छे स्टेडियम बनवाए बल्कि एक फ्लैट सिटी भी बनवा डाली। इसके अलावा पूरी दुनिया भर से जो फुटबॉल फैंस यानी फीफा वर्ल्ड कप के जो फैंस कतर में आएंगे उनके रहने के लिए कतर ने लग्जरी अपार्टमेंट्स, विला, 5 स्टार होटल्स, क्रूज शिप होटल्स और फैन विलेजेस भी बनवाए गए थे। यानी एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि उस वक्त से ही कतर ने अपनी पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया था। और सन 2010 के बाद दोस्तों कतर ने पिछले कुछ सालों में ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो आलीशान स्टेडियम तैयार करवा लिए हैं वो भी दुनिया भर में एक अलग ही मिसाल पेश कर रहे हैं। उनमें से किसी का शेप तो पुराने टाइम के एक खेमे की तरह है, किसी का शेप एक शिप की तरह है यानी जहाज की तरह पानी के, तो कोई मुसलमानों में जो टोपी पहने जाती है उस शेप का स्टेडियम लग रहा है। बहुत ही अलग अलग डिजाइन में कतर ने स्टेडियम बनवाए हैं। यानी कि दोस्तों हर स्टेडियम को ही कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जिसको पहली नजर में देखते ही इंसान इसकी डिजाइन का, इस स्टेडियम का दीवाना हो जाएगा और वो यही सोचेगा कि ना जाने उसने स्टेडियम देखा है कि कोई खूबसूरत बिल्डिंग देखी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन सभी स्टेडियम के अंदर 5 स्टार होटल्स के साथ साथ शॉपिंग मॉल, स्पा सेंटर, स्विमिंग पूल्स और इस जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। और इन सब चीजों की वजह से ही दोस्तों इंसान ये कह सकेगा कि वो दरअसल किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि कहीं बहुत ही अच्छी जगह आ चुका है। क्योंकि आमतौर पर दोस्तों दूसरे स्टेडियमों में इस तरह की फैसिलिटीज या इस तरह की चीजें नहीं पाई जाती हैं। कतर ने दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के साथ ही उन सारे देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है ये जो शुरू में उस टाइम में उसकी काबिलियत पर शक कर रहे थे और साइज की वजह से ताना मार रहे थे और कतर की छोटी आबादी पर सवाल भी उठा रहे थे। क्योंकि दोस्तों शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अब 2022 में कतर में होने वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो दुनिया का सबसे महंगा वर्ल्ड कप होने वाला है। इवन अभी तक हिस्ट्री में जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हो चुके हैं अगर उनको एक जगह पर अलग मिला भी दिया जाए और उनके सारे खर्चे को अगर टोटल भी कर लिया जाए तो वो सारे फीफा वर्ल्ड कप मिलकर भी इस फीफा वर्ल्ड के अकेले खर्चे का भरपाई नहीं कर सकते हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कतर हर हफ्ते करीबन $500 मिलियन 2022 फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए खर्च कर रहा है और ये काम पिछले 10 सालों से लगातार कतर करते हुए आ रहा है। इस हिसाब से कतर अभी तक तकरीबन $230 मिलियन फीफा वर्ल्ड कप के लिए खर्च कर चुका है और ये रकम दोस्तों इंडियन रुपीस के अंदर तकरीबन 19,000 अरब रुपए बनती है। कतर ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि किसी को भी उसके साइज से जज ना किया जाए, क्योंकि साइज में भले ही कतर सबसे छोटा हो लेकिन फिर भी अरब दुनिया का वो सबसे अमीर देश है। इवन अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से भी देखा जाए तो कतर दुनिया का सबसे अमीर देश बन ही जाता है। और इस बात का अंदाजा दोस्तों आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर रहकर अगर हर महीने 1,12,000 रुपए कमा रहे हैं तो कतर में दोस्तों ये उस इंसान की सैलरी होती है जो वहाँ पर सबसे गरीब माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर गरीब नाम का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों कतर फीफा वर्ल्ड कप भले ही सर पर आ गया हो
लेकिन इससे जुड़े हुए जो विवाद हैं वो तो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अचानक से ये बवाल खड़ा हो गया था कि जब कतर ने ऑफिशियली तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि कतर में स्टेडियम में खेल के दौरान शराब पीना या लाना अलाउ नहीं होगी, क्योंकि कतर हमेशा से इस बात पर जोर देता आया है कि फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले दुनिया भर के लोगों की हम मेहमान नवाजी करेंगे, खातिरदारी करेंगे, उनका वेलकम करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी नस्ल से हो, किसी भी देश से हो, मगर उन लोगों को भी हमारे लिए हमारे कल्चर का बदले में सम्मान करना होगा। यानी उन सारी चीजों को फॉलो करना होगा जो कतर के लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जिसका मुस्लिम कल्चर है और मुस्लिम रूल्स के हिसाब से ही कतर को चलाया जाता है। और यही वजह है कि कतर की तरफ से शराब को भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा खेल के दौरान LGBTQ को प्रमोट करने के लिए भी कतर की तरफ से पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप लोग नहीं जानते कि ये क्या चीज है तो हम आपके लिए उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा कतर गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह पर ऐसे बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि जिसके ऊपर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक यानी हदीसें लिखी हुई हैं। बहरहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।